हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। इसमें हम आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करवाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेंगे। इसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स और 2 अंकी 3 अंकी क्वेश्चन भी मिलेंगे, एक वाक्य में उत्तर। तो पूरे आपके जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो उसी तरीके से आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी पेपर का सॉल्यूशन नहीं है। तो बच्चों, आप लोग कमेंट करते हैं कि ये फेक है, तो बच्चों पेपर किसी के पास नहीं है, ना पेपर किसी को पहले से मिलता है। ठीक, तो हम लोग बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेना है। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो बच्चों हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके, एकदम जो हर साल पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और ये आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं कई साल से, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आपको देखना है और पढ़ लेना है। ठीक, आप लोग कमेंट करते हैं कि फेक है, यहाँ देखेंगे वहाँ देखेंगे इस यूट्यूब, अरे तो यूट्यूब में किसी के पास भी पेपर नहीं है बच्चों, पेपर किसी के पास नहीं है। लेकिन सब लोग जो बता रहे हैं वो कोई फेक भी बता रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आपको जो देखना है, जो आपके लिए सही हो वो आप देखिए। हम आपको बता रहे हैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाइए बच्चों। अगर आपको मिल जाए पेपर में तब आप बताइएगा कि हाँ मैम कितने मिले थे। ठीक, तो ये है आपके एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेना है। पहला क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाता है, सही विकल्प चुनिए। ठीक, सही विकल्प आपको चुनकर राइट आंसर बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, 32 अंक के आने हैं, तो 32 आपको मिलेंगे। तो 32 में आपको 8, 400, 400, 400। जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8, 400, 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8, 400, 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक चारों ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से आपको राइट आंसर बताना होगा। ठीक, तो पहला आपका क्वेश्चन है, लैंगिक संसर्गजन रोग होता है। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि लैंगिक संसर्गजन रोग कौन सा होता है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसमें हो जाएगा बच्चों एड्स। ठीक, तो एड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन बी है आपका, एक एक्स गुणसूत्र की हानि से स्त्रियों में कौन सा सिंड्रोम होता है। जब स्त्रियों में एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो स्त्रियों में कौन सा सिंड्रोम हो जाता है। तो बच्चों, स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है तो कौन सा ये सिंड्रोम बन जाता है, टर्नर सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका सी नंबर, नर युग्मक एंड अंड कोशिका के संयोजन से बनी संरचना को क्या कहा जाता है। नर युग्मक और आपकी अंड कोशिका के संयोजन से बनी संरचना को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक और अंड कोशिका के मिलने से बच्चों निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट। ठीक, जिसको हिंदी में युग्मनज कहते हैं। युग्मनज या जायगोट एक ही बात है। जायगोट का निर्माण होता है जिससे फिर एक अंडा बन जाता है और उससे एक बच्चे का निर्माण होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है। ठीक, तो डाउन सिंड्रोम जो होता है किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है, ये हो जाएगा आपका 21वें गुणसूत्र के कारण। ठीक, तो ये आपका 21वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों को क्या कहा जाता है। जो आकारिकी यानी कार्य में और आनुवंशिक गुणों में एक रूप में समान हो उन जीवों को क्या कहते हैं, तो उन जीवों को कहा जाता है क्लोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो विपरीत लिंग जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो यह
किस प्रकार का जनन होता है। ठीक, जब विपरीत लिंग यानी स्त्री पुरुष क्रिया में भाग लेते हैं तो यह क्रिया किस प्रकार का जनन होता है, तो ये होता है आपका लैंगिक जनन। ठीक, तो इसमें आपका हो जाएगा लैंगिक जनन। नेक्स्ट है आपका परागण होता है। ठीक, परागण किस में होता है, तो ये होता है नर युग्मकोद्भिद पौधों में। ठीक, नेक्स्ट है आपका द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण दीजिए जिसमें द्विलिंगी हो यानी नर मादा दोनों होता है। केचुआ, जोंक, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है आपको। शुक्राणु का पोषण किसके द्वारा होता है, जो शुक्राणु होते हैं उनका पोषण किसके द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा सर्टोली कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मनुष्य में निषेचन कहाँ संपन्न होता है। मनुष्य में जो निषेचन की क्रिया होती है ये कहाँ संपन्न होती है, ये होती है आपकी अंडवाहिनी में। ठीक, नेक्स्ट है आपका यूरेसिल किस नाभिकीय अम्ल में पाया जाता है। यूरेसिल किस नाभिकीय अम्ल में पाया जाता है, तो आरएनए में आपका यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, और आपका डीएनए में थायमिन पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक कोडान का नाम लिखो। प्रारंभिक कोडान कौन सा होता है उसका नाम लिखना है, तो आपका ये हो जाएगा AUG। ठीक, नेक्स्ट है आपका वंशागति का अणुसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। वंशागति का अणुसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो ये हो जाएगा बाबरी एवं सरू ने। नेक्स्ट है 100 प्राथमिक साइट से कितने अंडाणु बनते हैं। ठीक, 100 प्राथमिक ऊसाइड से आपके कितने अंडाणु बनते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 100। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोजन हार्मोन्स किन कोशिकाओं से स्रावित होता है। एंड्रोजन जो हार्मोन्स होता है ये किन कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो ये हो जाएगा लीडिंग कोशिका से। ठीक, नेक्स्ट है एक आभासी फल का नाम बताइए। एक आभासी फल होता है आपका सेब, नाशपाती, ये आपके आभासी फल कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रिक्त स्थान भरो। तो रिक्त स्थान आपको देखना है। पहला है आपका भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने के लिए बनी संरचना को क्या कहते हैं। जो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संपर्क बनाने के लिए संरचना बनी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तुविका या एम्पुला। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों मेंडल ने वंशागति के कुल कितने नियम दिए, तो इसमें हो जाएगा आपका 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट है आपका बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है, ये आपका हो जाता है अनिषेक फलन। नेक्स्ट है आपका बीजांड विकसित होकर बनता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है, बीज बनाता है। ठीक, तो ये आपका बीज हो जाएगा। मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट है आपका ZIFT का पूरा नाम क्या है। ZIFT का पूरा नाम है जायगोट इंट्राफेसियन ट्रांसफर। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका मोनोसेट्रोफिल जीव यूकैरियोटिक जीव RNA में पाया जाता है, तो ये आपको यहाँ पर ये फिल करना था, यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप सही जोड़े बनाइए। अगर बच्चों इसकी पूरी PDF आपको चाहिए, फुल सॉल्यूशन की PDF चाहिए, तो आप गूगल पर सर्च करिए वंदनाक्लासेस.com। वंदनाक्लासेस.com जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे वहाँ पर आपको हमारी साइट खुलकर आएगी और पूरा सॉल्यूशन आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक, तो सॉल्यूशन वीडियो आपको हमारी साइट पर मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही जोड़े बनाइए। ठीक, तो सही जोड़े आपको बनाना है। ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर कैसे होता है, ल्यूकेमिया से। एक्रोसोम ये क्या है आपका शुक्राणु। 1:2 ये क्या है आपका एक संकर क्रॉस है। इसके बाद आपका मादा जनांग ये होता है जायांग। वेसेक्टोमी ये होता है आपका पुरुषों में जनन नियंत्रण विधि। ठीक, इसके बाद है आपका ट्यूबेटोमी ये आपका मादाओं में जनन नियंत्रण विधि। नेक्स्ट है आपका डेमोग्राफी। डेमोग्राफी है आपकी जनसंख्या अध्ययन। ठीक, नेक्स्ट है आपका मादा युग्मनज ये आपका X गुणसूत्र का उससे मैच कर देना। ठीक, तो इस तरीके से मैचिंग वर्ड आपको तैयार कर लेने हैं।
आप देख लेते हैं एक शब्द वाक्य वाले 2 अंकों वाले क्वेश्चन। भ्रूणपोष किसे कहते हैं? तो बच्चों भ्रूणपोष क्या होता है? कुछ पौधों में विशेष प्रकार की खाद्य संग्रह के लिए रचना पाई जाती है जिन्हें भ्रूणपोष कहते हैं। तो कुछ पौधों में आपके खाद्य संग्रह करने के लिए जो संरचना पाई जाती है उसी को, जहाँ पर खाना इकट्ठे रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक, ये भ्रूणपोष हो जाएगा। अभी तक अगर बच्चों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ भी मिल जाती है सारे सब्जेक्ट की, और काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन क्या होता है? जब 2 युग्मनज की आवश्यकता जनन के लिए होती है, ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है तथा इसमें निषेचन की प्रक्रिया आवश्यक होती है। ठीक, तो लैंगिक जनन क्या होता है बच्चों? जब दो युग्मक मिलते हैं, नर और मादा, इसमें आवश्यकता होती है, ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, इससे आपका निषेचन होता है, इसके बाद जायगोट बनता है। ठीक, तो लैंगिक जनन आपको लिख देना है। नेक्स्ट है आपका हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया क्या होता है? यह एक आनुवंशिक रोग है जिससे शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त बहता नहीं है, जिससे चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा होता है क्योंकि रक्त का बहना देर में बंद होता है। ठीक, तो हीमोफीलिया आपका एक रोग है जो आपका आनुवंशिक रोग होता है। जो आपके कहीं भी चोट लग जाए, घाव हो जाए तो आपका ब्लड बहना जल्दी बंद नहीं होता, यानी कि आपकी प्लेटलेट्स उसमें काम नहीं करती, ब्लड का थक्का नहीं जमता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। एक्रोसोम के 2 कार्य बताइए। एक्रोसोम के 2 कार्य आपको लिखने हैं, तो एक्रोसोम के 2 कार्य बच्चों लिख देना है। यूरेनियन स्तनधारी में एक्रोसोम में अपक्षय एंजाइम होता है। ये एंजाइम डिंब के बाहरी झिल्ली को तोड़ देता है। ठीक, एक्रोसोम शुक्राणु कोशिकाओं में अगुणित नाभिक को अंडाशय में हेप्टोप्लानॉइड नाभिक से जोड़ने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है आपका मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना? तो बच्चों मेंडल ने अपने प्रयोगों में 3 नियम दिए थे, तो उसमें आपके मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था? क्योंकि मटर का पौधा जो था वो बाज़ार में आसानी से मिल सकता था और इसमें संकरण कराना आसान था। ये कई प्रकार के पौधे होते हैं, तो बच्चों कई तरीके से इन्होंने मटर को चेक किया जिससे इनको मटर में ज़्यादा अच्छे गुण दिखे, तो इन्होंने मटर का प्रयोग किया था। पूरा आपको लिख देना है। ठीक, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं? समयुग्मनजी क्या होता है? एमटीपी से आप क्या समझते हैं? न्यूक्रोमिनेटस से आप क्या समझते हैं? बैंगिंग से आप क्या समझते हैं? बीजांड की संरचना का चित्र बनाइए। नेक्स्ट है आपका शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में 3 अंतर बताइए। इसके बाद बच्चों आपके आ जाते हैं 4 अंक की 5 अंक की। जनसंख्या विस्फोट के कारण लिखिए। मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया रेखा का चित्र सहित वर्णन कीजिए, लिखिए। ठीक, डीएनए अंगुली छाप क्या है, इसका उपयोग बताइए। स्वपरागण व परपरागण में अंतर बताइए। आरएनए डीएनए में 5 अंतर लिखिए। ठीक, जीन से आप क्या समझते हैं? विशेषताएं बताइए। तो ये आपका जो नेक्स्ट ये जो 2 अंकी और 3 अंकी 4 अंकी का सॉल्यूशन है, ये आपको हमारी साइट पर मिलेगा। तो बच्चों साइट में आप सर्च करिए गूगल में vandanaclasses.com। vandanaclasses.com जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे वहाँ हमारी साइट खुल कर आएगी और ये सारे क्वेश्चन जो आपके 2 अंकी 3 अंकी वाले हैं इनका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर बच्चों आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो आपके लास्ट के क्वेश्चन छूटे हैं उनका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये थे बच्चों आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना कि किसी पेपर का सॉल्यूशन। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सॉल्यूशन की सभी पीडीएफ दी जाती हैं। ठीक, चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में, जिसका सॉल्यूशन आपको 2 अंकी 3 अंकी का मिलने वाला है। तो अब जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जब आए तो पार्ट 2 में आपके 2 अंकी 3 अंकी क्लियर करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।